वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना अगला नया टारगेट, एक नई मुहिम, आने वाला एग्जाम है सूचना सहायक 2024, क्योंकि 21 जनवरी 2024 को इसका एग्जाम है। तो सूचना सहायक के लिए बहुत सारे साथी हैं, इसका इंतजार कर रहे थे कि कब भारत प्लस राजस्थान का करंट हमारे लिए रिवाइज करवाया जाए। तो इसलिए आपके लिए आज की ये पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह आपको लगातार छोटी छोटी क्लासों के अंदर आपको करंट रिवाइज करवाया जाएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक, क्योंकि 21 जनवरी को इसका एग्जाम है। तो लगभग आपको करंट है वो दिसंबर तक पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक महीने पहले आपको लगभग करंट, यानी कि जैसे 21 जनवरी को एग्जाम है और 31 दिसंबर तक आपको करंट पढ़ना ही पड़ेगा। और इस क्लास के अंदर अपने ओनली भारत और राजस्थान करंट का ही रिवाइज करेंगे। लगभग 15 या 20 मिनट की मेरी छोटी सी क्लास रहेगी। रोज शाम एक दिन छोड़कर आपको 4 बजे ये क्लास मिलती रहेगी। जैसे कल तो संडे है, कल तो आपको क्लास नहीं मिलेगी, लेकिन आज से आपके लिए पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है। क्लास नंबर 1 डेली लाइव क्लास शाम को 4 बजे आपको मिलेगी। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इनफॉर्मेशन असिस्टेंट की क्लास आपके लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक WPI क्या है? आप तो वैसे भी नानक क्लासेस पर रोज सुबह राजस्थान करंट की क्लास देखते हो। इसके अलावा संडे के दिन भी वीकली क्लास मिलती है, जैसे मेरी इंडिया वाली आती है, उसी प्रकार राजस्थान की भी करंट की क्लास आती है। तो आपने राजस्थान करंट खूब सारा पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर आपको रिवाइज करवाया जाएगा। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक है। तो ये जितने भी आंकड़े होते हैं इनको बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है। तो 385.45 कितना है? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक कितना है? 385.45। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW आधार वर्ष 2016 से 100 राजस्थान का कौन सा केंद्र इसके अंदर शामिल नहीं है? तो औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक है उसके अंदर राजस्थान का कौन सा केंद्र इसमें शामिल नहीं है? यहाँ पर है कौन सा? अजमेर। कौन सा शामिल नहीं इसके अंदर है? अजमेर इसके अंदर शामिल है नहीं है। ये आपके लिए अलग से क्लासें क्यों स्टार्ट की है? क्योंकि इस जो आपने ये बढ़िया क्लास आपने देख ली, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम है सूचना सहायक का। ओनली सूचना सहायक एग्जाम के लिए पूरा निचोड़ यहाँ पर आपको करंट में दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, होंगे, इसलिए आपको पूरा निचोड़ यहाँ पे दिया जाएगा। प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन हुआ है। प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? और ये हुआ है जयपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ है? जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। राजस्थान के किस सैन्य हवाई स्टेशन से लड़ाकू विमान MiG-21 बायसन रिटायर किया गया है? राजस्थान के किस सैन्य हवाई स्टेशन से लड़ाकू विमान MiG-21 बायसन रिटायर हो चुका है? और ये हुआ है कहाँ से? उत्तरलाई बाड़मेर से। किससे? उत्तरलाई है बाड़मेर के अंदर, और वहां से ये सैन्य हवाई स्टेशन है, वहां से MiG जो 21 है उसको बायसन रिटायर इसको वहां से किया जा चुका है। मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल करके अमृत अवार्ड प्राप्त किया है? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त। ये जब 15 अगस्त अपनी आई थी उस समय ये अभियान शुरू हुआ, तो उस समय अपने राजस्थान राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। इसके साथ है हरियाणा। कौन सा है? संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया, जिसके अंदर अमृत अवार्ड प्राप्त है किया है। किसने? राजस्थान और हरियाणा ने। अब आपको असत्य कथन बताइए। अब असत्य कथन आपको इसमें देखना है। तो मिस दीवा राजस्थान 2023 की कौन है? प्रियंका चौधरी, बिल्कुल सही है। अब की बार मिस दीवा राजस्थान 2023 की विजेता है प्रियंका चौधरी। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की विजेता है प्रवीणा अंजना। कौन है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की विजेता है प्रवीणा अंजना।
मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियसन सेन ने। किसने? प्रियसन सेन ने। और मिस राजस्थान 2023 शिवा चौहान नहीं है, ये कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तो इसका अब आप मुझे ये बताओगे कमेंट में कि मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता था। आप देखते हैं आपकी राजस्थान करंट आपका कितना तैयार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत ब्याज अनुदान कितना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान जो दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है उसके तहत 2022 के तहत ब्याज अनुदान कितना है? और वो है यानी कि 25 लाख तक के ऋण पर है 9%, 5 करोड़ रुपए ऋण पर है 7% और 5 करोड़ रुपए के ऋण पर है 6%। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये आंकड़े ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर यहाँ से लगभग राजस्थान में क्या है, ये आर्थिक समीक्षा से ज्यादा आंकड़े पूछे जाते हैं। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस संस्था के सहयोग से संचालित है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार, क्योंकि निचोड़ है आपके लिए माना जा रहा है। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस संस्था के सहयोग से संचालित है? और वो संचालित है विश्व बैंक, ये सॉरी JICA। ऑप्शन नंबर ए किसके सहयोग से? JICA के सहयोग से संचालित है। 37वें राष्ट्रीय खेल में झुंझुनू के खिलाड़ी सुनील जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो अलग से आपको नाना क्लासेस पर जो पैरा जो खेल हुए थे उसमें राजस्थान की अलग डिटेल आपको दी है। जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए उसमें भी आपको शिव सर ने राजस्थान करंट आपको अलग से करवाया है। तो 37वें राष्ट्रीय खेल में झुंझुनू के खिलाड़ी थे सुनील जाखड़, उन्होंने किस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता? तो उन्होंने जीता है तलवारबाजी के अंदर। किसमें? तलवारबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा के अंदर हुए थे, आपको पता है। तो राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने इसके अंदर कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की किस नगर पालिका में संचालित हरित बगिया योजना को देश की 51 योजनाओं में पहला स्थान मिला है? तो ये आपको पता है, नया जिला बना है अपने गंगानगर में, पहले आता था लेकिन अब नया जिला बन गया अनूपगढ़। कौन सा बन गया? तो राजस्थान की नगर पालिका अनूपगढ़ में संचालित थी हरित बगिया योजना, और इस योजना को देश की जितनी भी 51 योजनाएं हैं उसके अंदर इसको पहला स्थान मिला है। राजस्थान की किस शाही ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है? राजस्थान की किस शाही ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला? और उसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। ऑप्शन नंबर ए कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील्स। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली 6 मई अप्रैल से सितंबर, तो 2023-24 की है पहली 6 मई के बीच राजस्थान में कितने प्रतिशत जीएसटी में वृद्धि हो चुकी है? तो जीएसटी तुम आपको पता है सभी भी, उसके अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हो चुकी है 13% की। कितनी हुई है? कब से कब तक लेकर है? अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में क्या है? राजस्थान में 13% की जीएसटी में वृद्धि हुई है। पैरा एशिया गेम्स 2023 में नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली वृत्ति जैन का संबंध किस खेल से है? तो पैरा एशिया गेम्स हुए थे चीन के अंदर, आपको सभी को पता है। मैंने इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट की क्लास डेली आपको मिलती है प्रताप क्लासेस पर, वहां पर भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया। तो पैरा एशिया गेम्स 2023 में नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली वृत्ति जैन, इनका संबंध है शतरंज की खिलाड़ी। किसकी खिलाड़ी है ये? शतरंज की खिलाड़ी। पैरा एशिया गेम्स 2023 में जयपुर के कृष्णा नागर ने एक रजत और एक कांस्य पदक किस खेल में जीता है? कृष्णा नागर बड़े ही चर्चा में रहते हैं, जैसे कृष्णा नागर है, अवनी लेखरा है, और कौन है इसके अलावा? देवेंद्र झाझरिया है। तो उन्होंने ये बड़े ही चर्चा में रहते हैं, दो चार खिलाड़ी। तो आपको पता है जयपुर के हैं कृष्णा नागर, तो इन्होंने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। इनका खेल है कौन सा? बैडमिंटन खिलाड़ी। किसके हैं? कौन सा खेल है? बैडमिंटन। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के निकेत जांगिड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? निकेत जांगिड़, इन्होंने किस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने भारोत्तोलन के अंदर। किसके अंदर है? भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, 27 से 28 अक्टूबर 2023 को राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो 27 और 28 अक्टूबर 2023 को राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन किया गया है। कहां पर है? ये किया गया कोटा के अंदर। कहां पर आयोजन किया गया इसका? कोटा में आयोजन इसका किया गया। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद होने के अनुमान है? ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इतने बड़े बड़े। तो बढ़िया तरीके से आंकड़े आपको याद रखने हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 5.18%। ऑप्शन नंबर बी कितने हैं? 5.18%। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम है द्वितीय परियोजना के तहत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का जो उन्नयन है किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो वो पोषित है, आपको पता है, विश्व बैंक द्वारा। इसके द्वारा? विश्व बैंक के। और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अपने भारतीय व्यक्ति हैं अजय बंगा, और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। इस तरह आपको ये ना, मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती बनाएगी? तो राजस्थान करंट आ गया। अब अपने भारत की करंट की बात कर लेते हैं। तो 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती बनाएगी? आपको सभी को पता है 31 अक्टूबर के दिन अपने राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं। उसी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बनाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और उनकी 147वीं जयंती बनाई थी अब की बार। कौन सी? 147वीं। कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया? और वो बन चुका है केरल राज्य। कौन सा बन चुका है? केरल राज्य बन चुका है। किस विश्वविद्यालय ने अपना खुद का SSAMU-SST पहला उपग्रह लॉन्च किया है? नाम याद रखना, SSAMU-SST। तो किस विश्वविद्यालय ने अपना खुद का पहला उपग्रह लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन नंबर ए किसने किया है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने। यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर का खिताब दिया गया? तो ये भी बड़ा ही शानदार पॉइंट है। तो यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर का खिताब दिया गया? और ये दिया गया है कोझिकोड, केरल को। ये कोझिकोड है कहाँ पर है? ये केरल के अंदर है। एक है कौन था? एक ग्वालियर भी था इसके साथ में, ठीक है। पहले ग्वालियर था, उसके बाद में कोझिकोड को भी भारत का प्रथम साहित्य का शहर का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला? तो ये मिला था नंदिनी दास को। ऑप्शन नंबर ए किसको मिला? नंदिनी दास को। ये भारतीय मूल की लेखिका है। 2023 का उनको ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला, नंदिनी दास को। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम में। अब ये वानखेड़ा स्टेडियम है कहां पर है? तो ये है मुंबई के अंदर। कहां पर है? मुंबई के अंदर है वानखेड़ा स्टेडियम। वहां पर अपने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित EPFO के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत मंडपम कहां पर है? ये नई दिल्ली में। तो यहाँ पर आयोजित हुआ था। EPFO के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है किसने? ये किया है भूपेंद्र यादव ने। तो अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव ने इसमें EPFO के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखो, किस राज्य में दुनिया का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो किस राज्य में दुनिया का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय स्थापित होगा? और ये स्थापित होगा गुजरात के अंदर। कहां पर स्थापित होगा? गुजरात में। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और उनको आगामी 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है?
अपने रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने। तो उन्होंने किस शहर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? और ये किया है उन्होंने कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में। हाल में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये आपको सभी को पता है, क्योंकि हीरालाल सामरिया है और ये राजस्थान के भरतपुर, कहाँ के? राजस्थान के भरतपुर के डीग जिले के रहने वाले हैं। कौन है? हीरालाल सामरिया। और अभी ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं। झारखंड में आयोजित महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? तो झारखंड के अंदर आयोजित हुई थी महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी और इसकी विजेता टीम है अपनी भारतीय टीम। कौन सी है? अपनी भारतीय टीम अब की बार महिला एशिया चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम रही है। पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जो बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्होंने क्या है? बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला, और वो है इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर ए कौन है? इंद्रमणि पांडे। ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला। एनटीपीसी आरएल की पहली नवीकरणीय योजना है दया पार पवन परियोजना, किस राज्य में प्रारंभ हुई है? तो एनटीपीसी के द्वारा आरएल की पहली नवीकरणीय योजना है जिसका नाम है दया पार पवन परियोजना, और ये किस राज्य के अंदर प्रारंभ हुई है? ये हुई है गुजरात के अंदर। कहाँ पर प्रारंभ हुई है? गुजरात के अंदर प्रारंभ हुई है। जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान किसने लॉन्च किया है? तो देखो, जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान, और ये लॉन्च किया है आवास और शहरी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी किसने लॉन्च किया है? आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान शुरू किया गया। तंजानिया के एक द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बना है। इस क्वेश्चन को लगा लो स्टार। तंजानिया के एक द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला भारत का पहला जो है प्रौद्योगिकी संस्थान बना है, और वो है आईआईटी मद्रास। कौन सा बन चुका है? आईआईटी मद्रास। और सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, हाल में 16.1 बिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है मुंद्रा बंदरगाह है। और ये मुंद्रा बंदरगाह ध्यान रखना गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। और अभी आपको पता है इसके अंदर अंडानी पावर लिमिटेड है, वो क्या है इसके अंदर हरित अमोनिया का भी उपयोग करेगा। मैंने अभी करंट में करवाया था ना, इसके अंदर हरित अमोनिया का उपयोग करेगा अंडानी पावर मुंद्रा बंदरगाह है, और यह कहाँ पर? गुजरात में है। और अभी ये 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन चुका है। महान वैज्ञानिक सीवी रमन की 7 नवंबर 2023 को कौन सी जयंती बनाएगी? तो महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन, और उनकी 7 नवंबर 2023 को कौन सी जयंती बनाएगी? तो अब की बार बनाएगी 135वीं जयंती। कौन सी? 135वीं जयंती। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, हाल में किस आईपीएस अधिकारी को सीबीआई में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को सीबीआई में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया? और ये किया गया वी चंद्रशेखर को। किसको किया गया है? वी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। अब बस आपको इसी तरह छोटी छोटी क्लासें मिलेगी, एकदम आपको जो है एक साथ करंट बड़ा मतलब ज्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अभी आपको छोटी छोटी क्लासें मिलेगी। लगभग मैं पिछले एक साल का आपको धीरे धीरे राजस्थान इंडिया का रिवाइज करवा दूंगा। उसके बाद में आपको एक मैराथन क्लास है, जैसे एग्जाम नजदीक आएगा उसी के साथ आपको एक मैराथन क्लास भी मिल जाएगी। तो बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहना। ये रिवाइज की क्लासें मैंने स्टार्ट कर दी। आज ये अपनी जो क्लास नंबर 1 थी, अब अपने सोमवार के दिन 4 बजे शाम को 2 नंबर क्लास की बात करेंगे। बस आप 4 बजे शाम को तैयार रहा करो। सारे साथी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।